हेलो दोस्तों। आज हम साइंस के 25 क्वेश्चन देखेंगे जो एनटीपीसी और ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी लंबाई की यूनिट क्या है? तो लंबाई की यूनिट क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्वेश्चन क्या है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? क्या है? किलोवाट घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है? तो यह गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिक ऊर्जा के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो यह बल बटा क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। बल बटा क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो क्षेत्रफल कहाँ है? बल बटा क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। किस में नहीं कर सकती है? निर्वात में नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोनार का पूरा नाम क्या है? तो सोनार का पूरा नाम क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक दर्पण के वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध है। तो क्या होता है इसके संबंध? आर बराबर 2F होता है, या एफ बराबर आर बाई 2। आर बराबर 2F, मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले बिंदुओं पर 2 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ता है? तो इसमें क्या दिया है, V बराबर कितना दिया है? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। Q बराबर कितना दिया है? 2 कूलाम। 2 कूलाम। तो W बराबर क्या होता है? W बराबर V इंटू Q होता है। तो कितना V का मान कितना दिया है? 10। कूलाम का मान कितना दिया है? 2, यानी 20 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोधक 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं। सर्किट में विद्युत धारा का मान होगी, क्या होगी? तो 10 ओम श्रेणी क्रम में है, तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। R का मान कितना हो जाएगा? 10 ओम R1 का मान, फिर 20 ओम, कितना हो गया? 30 ओम। V बराबर कितना दिया है? 6 वोल्ट। 6 वोल्ट। तो होता है V बराबर आई आर। आई बराबर क्या हो जाएगा? V/R। V का मान कितना दिया है? V का मान दिया है आपका 6/30। 6/30 यानी 0.2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? तो प्रति सेकंड 100 बार। धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं आधार वर्धनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं विद्युत अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं ड्यूटेरियम में? D12, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हो गए, और न्यूट्रॉन कितना हो गया? न्यूट्रॉन 2-1, यानी एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH4Cl। इसमें एक हो गए, हाइड्रोजन में 4 हो गए, क्लोरीन में 1 हो गए। कितने परमाणु हो गए? 6 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? तो कौन सा लवण है? मैग्नीशियम सल्फेट अम्लीय है। क्वेश्चन क्या है? न्यूलैंड के अष्टक के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व था? कौन था? थोरियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। तो कौन रखा गया है? हीलियम को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम है? कौन है? जाइलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो स्क्लेरेंकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पक्षियों में होता है, कितने हार्ट चैम्बर होते हैं पक्षियों में? 4 हार्ट चैम्बर होते हैं। मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? तो लीवर का आकार सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो क्वाशियाकोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्लाज्मा जो रक्त का एक संघटक है, ये क्या है? प्लाज्मा प्लाज्मा जो है एक द्रव्य है। क्या है? एक द्रव्य है। दोस्तों 25 क्वेश्चन हम रोज करेंगे, जो ग्रुप डी और एनटीपीसी पेपर के लिए बहुत ही जरूरी होगा।